Assalamualaikum. Welcome to Smart Mathematics. Factorization chapter number 5, exercise 5.2. Question number 2. Factorize the following. Part 5. 64x raised to the power 8 plus y raised to the power 8. अच्छा, अब यहाँ पे हमें दो टर्म्स गिवन हैं और ये दोनों टर्म्स स्क्वेयरिंग की हैं. इन दोनों टर्म्स के बीच में जो साइन है वो प्लस की है. अगर यहाँ पे इनके सेंटर में माइनस की साइन होती तो हम सिंपल ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा के इसके फैक्टर्स बना देते. अब यहाँ पे चूंकि साइन प्लस की है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. हम इसको परफेक्ट स्क्वेयर करने के लिए हम इसमें होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ए प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. अच्छा, अब उस फॉर्मूले के लिए हमें इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए हमें मिडिल टर्म चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वेयरिंग की टर्म्स गिवन है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है और मिडिल टर्म हमें फाइंड आउट करनी है. अच्छा, अब हम जो चीज़ ऐड करवाते हैं वही चीज़ हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं. तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म ऐड करवाएंगे प्लस 2ab, यानी कि 2a क्या होगा 8x रेस्ट टू दी पावर 4 और b क्या होगा y रेस्ट टू दी पावर 4. यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वेयर बनाना है हमें, तो हम यहाँ पे 16x रेस्ट टू दी पावर 4 y रेस्ट टू दी पावर 4 हम ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे. अच्छा, अब हम इन तीनों टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म देन मिडिल टर्म एंड देन लास्ट टर्म, और इसको एज इट इज़ लिख देंगे. हम इनको रीअरेंज करके लिखेंगे और इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ए प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. अच्छा, अब यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर ये अप्लाई करेंगे और हमारे पास a जो है वो 8x रेस्ट टू दी पावर 4 के इक्वल होगा और b जो है हमारे पास y रेस्ट टू दी पावर 4 के इक्वल होगा. डेट मीन्स कि हम जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, अभी हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. अच्छा, अब जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वेयर की फॉर्म में, तो हम लिखेंगे 8x रेस्ट टू दी पावर 4 प्लस y रेस्ट टू दी पावर 4 होल स्क्वेयर. 8x रेस्ट टू दी पावर 4 प्लस y रेस्ट टू दी पावर 4 होल स्क्वेयर माइनस 16x रेस्ट टू दी पावर 4 y रेस्ट टू दी पावर 4. अच्छा, अब हमारे पास एक तो ये टर्म है स्क्वेयरिंग की और ये टर्म भी हमारे पास स्क्वेयरिंग की है. हमारे पास ये दो टर्म्स स्क्वेयरिंग की हैं, तो हम यहाँ पे इनके सेंटर में साइन माइनस की है, तो डेट मीन्स कि हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में ये लिखा हुआ है. अब हम इसको ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ए हमारे पास होगा 8x रेस्ट टू दी पावर 4 प्लस y रेस्ट टू दी पावर 4 और b हमारे पास होगा 4x स्क्वेयर y स्क्वेयर. 8x रेस्ट टू दी पावर 4 प्लस y रेस्ट टू दी पावर 4, दिस इज a, हमने a एज इट इज लिख लिया. a माइनस b हमारे पास था 4x स्क्वेयर y स्क्वेयर. इसी तरह यहाँ पे भी a प्लस b, यानी कि 8x रेस्ट टू दी पावर 4 प्लस y रेस्ट टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर y स्क्वेयर a प्लस b, दिस इज a प्लस b. अच्छा, दिस इज द आंसर. लेकिन हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, हम इसको रीअरेंज कर देंगे. 8x रेस्ट टू दी पावर 4 माइनस 4x स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस y रेस्ट टू दी पावर 4, हमने इसको रीअरेंज कर दिया. इसी तरह इसको भी 8x रेस्ट टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस y रेस्ट टू दी पावर 4, दिस इज द आंसर. अच्छा, अब ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता. अगर यहाँ पे 8 की जगह कोई स्क्वेयरिंग की टर्म होती तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते थे, पॉसिबिलिटी होती सॉल्व होने की. अब चूंकि यहाँ पे
8 है फर्स्ट टर्म हमारे पास। देखें लास्ट टर्म अगर हम देखें तो ये स्क्वेयरिंग की हो जाएगी, और फर्स्ट टर्म में x तो स्क्वेयरिंग की फॉर्म में है लेकिन ये 8 नहीं है। अगर ये स्क्वेयरिंग की फॉर्म में होता तो ये मज़ीद सॉल्व होता, लेकिन अब यहाँ पे ये यही आंसर है क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम करेंगे इसका पार्ट 6। पार्ट 6 है हमारे पास r रेस्ट टू दी पावर 4 प्लस 4s रेस्ट टू दी पावर 4। अच्छा, अब देखें ये भी बिल्कुल इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें भी प्लस की साइन थी, इसमें भी प्लस की साइन है। तो डेट मीन्स कि हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। चूँकि यहाँ पे प्लस की साइन है तो हम इसको होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अच्छा, अब वो अप्लाई करने के लिए हमारे पास 3 टर्म्स होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, मिडिल टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, मिडिल टर्म हमारे पास क्या होगी, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2ab होनी चाहिए, नहीं कि 2 और a हमारे पास हो जाएगा r स्क्वेयर और b हमारे पास हो जाएगा 2s स्क्वेयर। 2r स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 2s स्क्वेयर, डेट मीन्स कि हमारे पास मिडिल टर्म होनी चाहिए 4r स्क्वेयर s स्क्वेयर। अच्छा, अब हम जो चीज़ ऐड करते हैं वही हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए 4r स्क्वेयर s स्क्वेयर ऐड भी करवाना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। अच्छा, हमें इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए 4r स्क्वेयर s स्क्वेयर ऐड भी करवाना था और सब्ट्रैक्ट भी। अच्छा, अब हम इसको इन तीनों टर्म्स को रीअरेंज करके लिखेंगे, लाइक फर्स्ट टर्म देन मिडिल टर्म देन लास्ट टर्म। इस तरीके से हम रीअरेंज करके लिखेंगे लाइक दिस। हमने इस तरीके से इसको रीअरेंज करके लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास a जो होगा वो r स्क्वेयर के इक्वल होगा और b 2s स्क्वेयर के इक्वल होगा, और हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वेयर की फॉर्म में लिखेंगे। r स्क्वेयर प्लस 2s स्क्वेयर होल स्क्वेयर और माइनस 4r स्क्वेयर s स्क्वेयर हमने एज इट इज लिख दिया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे भी 2 स्क्वेयरिंग की टर्म्स हैं, ये टर्म भी स्क्वेयरिंग वाली है और ये टर्म भी स्क्वेयरिंग वाली है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे चूंकि इनके बीच में माइनस की साइन है तो इस वजह से हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास a जो है वो r स्क्वेयर प्लस 2s स्क्वेयर के इक्वल होगा और b जो है वो 2rs के इक्वल होगा। हमारे पास यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम इसको a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, अब हमने लिख लिया r स्क्वेयर प्लस 2s स्क्वेयर, दिस इज a माइनस बी है हमारे पास 2rs। इसी तरह a प्लस बी, a हमारे पास है r स्क्वेयर प्लस 2s स्क्वेयर प्लस 2rs। अच्छा, अब हम इसको रीअरेंज करके लिख लेंगे, r स्क्वेयर माइनस 2rs प्लस 2s स्क्वेयर, इसको भी हमने रीअरेंज कर लिया, r स्क्वेयर प्लस 2rs प्लस 2s स्क्वेयर, दिस इज द आंसर। अच्छा, अब हम अगर देखें तो हमारे पास ये टर्म स्क्वेयरिंग की है और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है ये स्क्वेयरिंग की नहीं है। अगर ये स्क्वेयरिंग की टर्म होती तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करते, अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इस वजह से ये आंसर है। अच्छा, अब हम करेंगे इसका पार्ट 7। पार्ट 7 है हमारे पास 16a रेस्ट टू दी पावर 4 माइनस 97a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 81b रेस्ट टू दी पावर 4।
अच्छा, अब यहाँ पे हमें दो टर्म्स स्क्वेयरिंग की गिवन है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, और जो हमें मिडिल टर्म हमें जो गिवन है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है। अभी हम चेक करते हैं। 16a⁻⁴ यानी कि 4a स्क्वेयर होल स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा 16a⁻⁴ के। बिल्कुल इसी तरह 9b स्क्वेयर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 81b⁻⁴। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें, मिडिल टर्म हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 9b स्क्वेयर, यानी इन दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मिडिल टर्म होनी चाहिए थी वो 72a स्क्वेयर b स्क्वेयर ये होनी चाहिए थी, और हमारे पास जो गिवन है वो 97a स्क्वेयर b स्क्वेयर गिवन है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देंगे इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए 72a स्क्वेयर b स्क्वेयर से। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो मिडिल टर्म होगी वो -72a स्क्वेयर b स्क्वेयर होगी। तो हम इसको रीअरेंज करके लिख लेंगे, यानी कि दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज मिडिल टर्म एंड दिस इज लास्ट टर्म। 4a स्क्वेयर होल स्क्वेयर -2 इंटू 4a स्क्वेयर इंटू 9b स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अच्छा, अब हमने इसको रीअरेंज करके लिख लिया और इसको एज इट इज लिख लिया 97a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 72a स्क्वेयर b स्क्वेयर। अच्छा, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वेयर वाला। a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास a जो होगा वो 4a स्क्वेयर के इक्वल होगा और b हमारे पास इक्वल हो जाएगा 9b स्क्वेयर के, यानी हम लिखेंगे 4a स्क्वेयर माइनस 9b स्क्वेयर होल स्क्वेयर। 4a स्क्वेयर माइनस 9b स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग -97 है और +72 है, ये दोनों अनलाइक साइंस हैं। हम अनलाइक साइंस में सब्ट्रैक्ट करते हैं और फॉलो करते हैं ग्रेटर नंबर की साइन। ग्रेटर नंबर हमारे पास 97 है, 72 इज द स्मॉलर। हम यहाँ पे लिखेंगे -25a स्क्वेयर b स्क्वेयर। अच्छा, अब हमारे पास ये टर्म भी स्क्वेयरिंग की है और ये टर्म भी स्क्वेयरिंग की है। 5 का जो स्क्वेयर होता है वो 25 होता है। दोनों टर्म्स हमारे पास स्क्वेयरिंग की हैं। यहाँ पे हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a हमारे पास होगा 4a स्क्वेयर माइनस 9b स्क्वेयर और b हमारे पास इक्वल होगा 5ab के, और ये हमारे पास a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम इसको लिखेंगे a माइनस बी a प्लस b की फॉर्म में। दिस इज a 4a स्क्वेयर माइनस 9b स्क्वेयर a माइनस b है हमारे पास 5ab। इसी तरह a प्लस b, a हमारे पास है 4a स्क्वेयर माइनस 9b स्क्वेयर प्लस b हमारे पास है 5ab। अच्छा, अब हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे 4a स्क्वेयर माइनस 5ab माइनस 9b स्क्वेयर 4a स्क्वेयर प्लस 5ab माइनस 9b स्क्वेयर। दिस इज द आंसर। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें।